नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा राहु के राशि परिवर्तन जो कि 18 मई से होने जा रहा है। हमने ये सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम ऑलरेडी 5 राशियों की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे कन्या राशि की। बहुत ही खास राशि है और बहुत समय से कन्या राशि वालों को समस्या आ रही थी क्योंकि राहु उस समय पर उनके 7th हाउस में गोचर कर रहे थे। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, ये जो हम बात करेंगे ये कन्या राशि में अगर चंद्रमा के हिसाब से आपकी चंद्र राशि है कन्या राशि, या नाम के हिसाब से आपकी कन्या राशि है, या कन्या लगन भी है तो भी आप पर ये अप्लाई होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों इस मामले में, क्योंकि सिर्फ अभी जब हम बात कर रहे हैं इन वीडियोस में हम राहु और केतु के गोचर की बात कर रहे हैं। अब ये तो आप भी समझते हैं कि ये तो 2 ग्रह हुए और ये दोनों छाया ग्रह हैं। इसके अलावा भी तो 7 ग्रह हैं, उनकी भी मूवमेंट्स होती हैं, उनसे भी फर्क पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप अपनी कुंडली का परामर्श स्पेसिफिक लेते हैं तो जो समस्या आपको आ रही है उस बेसिस पर आपको उपाय सजेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु 6th हाउस में उनके मूव करेंगे, जब वो कुंभ राशि में आ जाएंगे 18 मई को, उनके लिए बहुत ही खास अवसर होगा। क्योंकि राहु 6th हाउस में लाल किताब कहती है मददगार हाथी, ऐसा हाथी जो मुसीबत की रस्सी को तोड़ दे, यानी मुसीबतों से मुक्त कर दे। और 6th हाउस दोस्तों ऋण, रोग और शत्रु का माना जाता है। और राहु जब 6th हाउस में आता है ना तो हम उसे कहते हैं किस्मत जगाने वाला। तो अब आप समझ ही सकते हैं, मैंने भूमिका में आपको बता दिया, जब राहु उच्च का हो जाएगा तो जो केतु है जो उससे 180 डिग्रीज चलता है तो वो भी उच्च का हो गया। राहु आ गया 6th हाउस में, ऋण, रोग, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और केतु आ गया 12th हाउस में, ना सिर्फ आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं। जब राहु 7th हाउस में था तो उस समय पर मीन राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी। 18 मई तक वो प्रॉब्लम हो सकता है अभी कंटिन्यू भी करें। 18 मई को जब ये गोचर आएगा, राहु जब आपके 6th हाउस में आ जाएगा, केतु आ जाएगा 12th हाउस में, तो विदेश यात्रा भी आसान होगी। और आज मैं आपके लिए 5 उपाय लेकर आया हूँ, 3 राहु के लिए, 2 केतु के लिए, कि अगर राहु और केतु का जो गोचर आने वाला है 18 मई से शुरू होने वाला है, अगर कहीं से आपको परेशान करे तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, सब बातें करेंगे डिटेल में। अब दोस्तों सबसे पहले राहु से संबंधित बात कर लेते हैं। राहु जब आपके कुंभ राशि में 18 मई को आएंगे तो वो आपके 6th हाउस में आ गए। अब 6th हाउस, पहले ये समझ लो कि 6th हाउस होता किस चीज़ के लिए है। 6th हाउस होता है ऋण, रोग, शत्रु का। और इवन जो कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, MBA करना चाहते हैं, उसके लिए कैट के एग्ज़ाम बच्चों ने दे रखे हैं, तो उसके लिए भी 6th हाउस देखा जाता है। तो राहु का गोचर 6th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया राहु है यहाँ किस्मत जगाने वाला। लेकिन जैसा कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। पहले पॉजिटिव पे बात कर लें, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव बताने वाले तो आपको बहुत सारे इंटरनेट पर हैं ही है ना। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव सुन लीजिए ताकि ये हो कि ये गोचर का आप कैसे लाभ उठाएं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, जब राहु 7th हाउस में था ना तो उस समय पर उसने आपकी डेली इनकम को भी अफेक्ट किया होगा। खासकर नवंबर 2023 से कुछ ना कुछ आपकी डेली इनकम में व्यवधान जरूर आए होंगे। अब क्योंकि राहु 6th हाउस में आ जाएगा, और राहु को हम कहते हैं 6th हाउस में किस्मत जगाने वाला मददगार हाथी, तो ऐसी स्थिति में राहु का लाभ उठा लो। अब राहु है क्या, पहले ये समझ लो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर राहु तो छाया ग्रह है, भ्रम है। राहु भ्रम तो है, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी राहु है। राहु साम दाम दंड भेद से अपना कार्य कैसे किया जाता है, इसके लिए भी हम राहु की स्थिति को देखते हैं। तो जब राहु 6th हाउस में आएगा ना दोस्तों, तो जो शत्रु आपके ऊपर सिर पर चढ़ के बैठे हुए हैं ना आपके,
वो राहु उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा। ऋण बहुत बढ़ गया है तो राहु आपको नए नए मेथड बताएगा कि जिनसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बाकी राहु के लिए मैंने हमेशा आपको एक चीज़ का कॉशन दिया है। अब देखो दोस्तों, जब ये 6th हाउस के अंदर आएगा ना, तो 6th हाउस वैसे भी बुध और केतु का घर माना जाता है। लाल किताब के हिसाब से बुध और केतु का पक्का घर है। अगर राशि के हिसाब से बात करी जाए तो 6th हाउस के अंदर शनि की राशि आ रही है, जो कि राहु के मित्र, जिसको हम कहते हैं कि ना शनि के एजेंट्स हैं राहु और केतु। तो राहु वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये शॉर्टकट्स होते हैं, जो बहुत जल्दी कमाने की जो आपकी एक मोटिवेशन आ जाती है कि जल्दी 10 के एकदम 1000 कर लें, वहाँ पर राहु नुकसान देता है। थोड़ा सा बस इस जो क्रिया को थोड़ा सा रोक लेंगे आप, तो राहु का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राहु अगर आपने किसी से पहले कोई फरेब किया है, राहु अगर आपने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका जो रिजल्ट है, मैंने कहा ना पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आएगा, उसका रिजल्ट अब मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी के साथ भी छल इत्यादि मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर राहु आपको नुकसान देने वाले हैं। अब राहु को और बढ़िया करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए 2-3 टिप्स आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है, एक लेड की गोली, ये जो लेड होता है इसको रांगा कहते हैं, सीसा कहते हैं, आप फोटो में भी देख रहे होंगे। ये लेड की गोली अपने पास रखिए। जो लेड की गोली होती है ना दोस्तों, ये राहु से संबंधित मानी जाती है। इसका जो गोल आकार है वो बुध से संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे, हमने राहु और बुध, यानी राहु क्या है, विचार, किस तरह से आप क्रिएटिवली सोच सकते हो, और बुध क्या है, दिमाग। जब आपके विचार और दिमाग कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। लोन आपने पे ऑफ करना है तो किस तरह से लोन को चुकता करना है, किस तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उससे हम बचने के लिए हम वहाँ से वापस करके कहीं और से लेकर उसको वापस कर दें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये राहु से होंगी। तो पहला कार्य तो ये कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो भी यहाँ पर मदद करेगा। तो पहली चीज़ तो ये की जा सकती है। दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि राहु 6th में होता है ना दोस्तों, एक नेगेटिव चीज़ जो बहुत देखने में आई है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आपके घर पर आए, आप उसको रोटी खिला दें। रोटी खिलाना जरूरी है, रोटी के साथ सब्जी इत्यादि जो भी आपने खिलानी है वो खिला लीजिए। आपके घर पे तवे पे बनी हुई वो रोटी खाता रहेगा ना, तो पहली बात नज़र नहीं लगेगी और राहु से संबंधित कष्ट नहीं मिलेंगे आपको। ये करके देखिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। तो ये दूसरा कार्य आप और कर सकते हैं। और दोस्तों राहु जब 6th हाउस में है और आप उसका और लाभ उठाना चाहते हैं, तो राहु की आराध्या देवी हैं माँ सरस्वती। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 नीले फूल ले लीजिए, ये 27 दिन लगातार गुरुवार से शुरू करके माँ सरस्वती को अर्पित करना शुरू करो। घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में जाकर करो तो और ज़्यादा बेटर। तो राहु आपको टॉप के रिजल्ट देगा। जो ऋण, रोग, शत्रु, क्योंकि 6ठा हाउस बीमारियों का घर भी माना जाता है, तो बहुत समय से अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, अचानक बीमारी आ जाती है, क्योंकि मैंने कहा ना राहु जो है वो अचानक होने वाली चीज़ों का कारक माना जाता है। तो ये जो 27 दिन 6 नीले फूल आप लगातार चढ़ाते रहेंगे माँ सरस्वती को, तो राहु से संबंधित कोई भी कष्ट आपको नहीं आएंगे। तो ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी राहु की। अब बात करते हैं केतु की, क्योंकि राहु जब 6th हाउस में आएंगे आपके, तो केतु उस समय पर गोचर करेंगे खाना नंबर 12 में। अब खाना नंबर 12 आध्यात्मिक गति का भी माना जाता है। खाना नंबर 12 एक्सपेंस का हाउस भी माना जाता है। फॉरेन ट्रैवल भी खाना नंबर 12 से देखते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समय से विदेश जाने की इच्छा रख के बैठे थे, लेकिन वो कार्य लास्ट मोमेंट पे अटक रहा था। कभी वीज़ा फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, पीआर कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अब जो पीरियड आ रहा है वो फेवरेबल आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका विदेश जाना संभव हो सके।
अब केतु को भी आप अच्छा करना चाहते हो, केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दें। ये जितनी ज़्यादा करोगे दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लाभ देगी। ये सबसे आसान उपाय है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम अपने घर के कुत्ते को खिला लें। जो आपके घर में आपने कुत्ता रखा हुआ है वो तो आपके घर में मेंबर की तरह ही है ना, उसको तो खिलाना ही है। लेकिन जो उपाय जब करें ना, तो आप स्ट्रे डॉग्स पे करेंगे। जैसे उनको खाने को भी अच्छे से नहीं मिलता, अगर आप उनको चाहे पेडिग्री के कुछ बिस्किट्स दे रहे हैं या पेडिग्री का कुछ दे रहे हैं या कुछ दूध पीने के लिए दे रहे हैं, तो उनसे केतु के रिजल्ट अच्छे होने शुरू हो गए आपके। तो पहला कार्य तो ये किया जा सकता है। और दोस्तों, खाना नंबर 12 में लाल किताब के हिसाब से केतु का कारक मानी जाती है इमली। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी इमली, क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, आप नियमित तौर पर मंदिर में देते रहें। आप ये संडे वाले दिन भी कर सकते हो, सैटरडे वाले दिन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी दिन कर लो। थोड़ी सी इमली महीने में एक बार आप मंदिर में दे आए। इससे क्या होगा, मंदिर जो है, धर्म स्थान जो है, वो बृहस्पति की जगह मानी जाती है। तो आपने जब केतु को बृहस्पति के हवाले किया तो केतु के रिजल्ट भी अच्छे हो गए। वैसे भी हमने राहु के उपाय आपको 3 बता दिए। केतु राहु के हुक्म पर चलता है, तो यहाँ राहु के रिजल्ट अच्छे हो गए, केतु के भी रिजल्ट अच्छे हो गए। तो जो समस्याएं आने वाली थी उनसे आप बच गए। बाकी बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक समस्या हो तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी पत्रिका के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या गोचर चल रहा है, उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड किया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।